मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार में वापसी ने पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। जानकार बताते हैं कि मामा शिवराज की सहजता वरिष्ठ नेता कमलनाथ की तुनक मिजाजी पर भारी पड़ गई। माना जा रहा है कि एमपी के नतीजों में लाडली बहना सहित बीजेपी सरकार की कई योजनाओं की बड़ी भूमिका तो है ही, साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की छवि, उनकी जनता से दूरी और लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है। दरअसल छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ हर स्थिति में स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी छवि है उसे मध्य प्रदेश के हर कोने की जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उसके कारण भी है। कमलनाथ एक बहुत संभ्रांत परिवार से आते हैं, जिसका असर उनके पूरे नेचर पर हावी है और सार्वजनिक जीवन में इसे वो कभी बदल नहीं पाए। मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति में ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई है। हालांकि वो एक स्मार्ट लीडर हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चर्चा है कि उनका ये गुण वोटरों पर असर नहीं करता। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दबी छिपी जुबान में ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा में तो वो बरसों से हर रूप में स्वीकारे जा रहे हैं, लेकिन मंच पर उनके बैठने का तरीका, प्रेम से दी जा रही फूलों की माला को पहनाने वालों के हाथ रोक लेना, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन रखना, बैरिकेड के दूसरी ओर से हाथ मिलाना, कोई भी इंसान अपनी हैसियत अनुसार कुछ भी प्यार से रखे, उसे ना खाना, वो एक टैबू, एक रहस्य क्रिएट करते हैं जो आज के दौर में लोग पसंद नहीं करते। उस पर अपनी पार्टी या दूसरे दलों के नेताओं के मामले में उनका रुख, रवैया और बयान भी काफी नुकसान कर रहा है। आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने, आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने। बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। जबकि माना जाता है कि दूसरी तरफ शिवराज ने अपनी मामा और भैया वाली छवि में सब कुछ किया है। वो बहनों के बीच बैठकर अचार, सब्जी और हरी मिर्च खाते दिखे। वो बहनों के सिर पर हाथ रखते गले लगाते दिखे। अपनी खास स्टाइल में बोलने के मामले में मामा का कोई सानी नहीं है। जबकि कहा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कमलनाथ के हिंदी भाषणों में वो पकड़ नहीं रह पाती जो क्षेत्रीय जनता को आकर्षित कर सके। ये वो छोटे छोटे लेकिन बेहद अहम पॉइंट्स होते हैं जो एक लीडर की इमेज को गढ़ते हैं। उस पर छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक कमलनाथ के आसपास कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा आम लोगों में बहुत कोफ्त पैदा करता है। सियासी जानकारों का मानना है कि रैलियों से लेकर निजी तौर पर भी कमलनाथ तक पहुंचना आम जनता को काफी भारी लगता है। उनसे सहजता से मिलना उसके आसपास के लोगों की वजह से काफी मुश्किल है, जबकि व्यवहारिक रूप से नेता जनता के जितने करीब होगा वो उस पर उतना ही भरोसा और प्यार करते हैं। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पिसती है। ये सुन ले कान खोल के, सर्टिफिकेट देना होगा इन सब अधिकारियों का, इन सब कर्मचारियों का, इन सब पुलिस वालों का। सर्टिफिकेट कौन देगा? जो मेरे सामने बैठे हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। बीजेपी के हिंदुत्व को टक्कर देने के लिए कमलनाथ का अपने आप को सनातनी दिखाना भी जनता के मन पर गहरा असर नहीं करता। लोग मानते हैं कि कमलनाथ एक मास लीडर नहीं है। वो अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन मामा, भैया या कुछ इस तरह की छवि में वो फिट नहीं बैठते। और कहा जाता है कि लगभग यही छवि उनके सांसद पुत्र नकुल नाथ ने धारण कर रखी है, जो इर्द गिर्द रहने वाले कांग्रेस नेताओं से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल अब वो दौर चला गया है जब नेताओं के रुतबे के आधार पर वोटिंग होती थी। अब तो हालात ये हैं कि अपने को महाराजा राजा कहलाने वाले नेता भी इस इमेज से बाहर आकर जनता के बीच हैं और भरोसा हासिल कर रहे हैं।